फॉर गवर्नमेंट जॉब चैनल में आपका स्वागत है। फॉर गवर्नमेंट जॉब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया था संविधान निर्मात्री सभा द्वारा। और सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसमें 20 क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि इसी दिन कांग्रेस ने 1930 में संविधान दिवस के रूप में मनाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, लेकिन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसको ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था देहरादून से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? मूल संविधान 80,000 शब्दों से बना है। और जो हमारा लिखित संविधान है वो अमेरिका से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। हमने लिया तो लिखित संविधान अमेरिका से है, लेकिन सबसे बड़ा भारत का संविधान है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये हुआ था अमेरिका में, क्योंकि सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका में था। भारत का मूल संविधान कहाँ सुरक्षित है? ये है संसद भवन में। और संसद भवन में दो हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा? ये लिखा था अंग्रेजी भाषा में, और इसका अनुवाद बाद में हिंदी में कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का क्या निरूपित करता है? ये निरूपित करता है सत्य को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? ये सबसे इजी क्वेश्चन है, वे होती है 24। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? वो थे R.K. षणमुख चेट्टी। और जॉन मिथाई जी कौन थे? जॉन मिथाई जी थी रेलवे मंत्री और परिवहन मंत्री भी थे। किस देश को अलिखित संविधान है? अमेरिका का तो सबसे पहला संविधान लिखित है, भारत का बड़ा है, ब्रिटेन का नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? यहाँ पर केंद्रीय सरकार प्रधान होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस सरकार की विशेषता है? ये है संघीय सरकार की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संघीय सरकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? पृथकीकरण का खतरा। इसमें ये सरकार राज्यों से मिली हुई होती है और इस चीज़ का खतरा रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।